संज्ञा। संज्ञा एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले पेपर वन में हर बार पूछा जाता है। संज्ञा से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है या कुछ और टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज की इस क्लास में इस 1 मार्क्स को या 1 से 2 मार्क्स को हम बिल्कुल पक्का करेंगे। और संज्ञा को अगर आज आपने पढ़ लिया तो इसके बाद संज्ञा के ही आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और किसी भी वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह सीरीज आपके लिए पेपर वन की एब्सोल्युटली फ्री चलाई गई है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज रहने वाली है और हर एक क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी भाई। मैं बात कर रहा था बच्चों संज्ञा की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक एचपीपीएससी ने जितने भी स्ट्रीम के कह लो या जितने भी पेपर वन कंडक्ट करवाए, सभी में संज्ञा से क्वेश्चन हर बार बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। 5 से 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद सीधे प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के काम नहीं चलता है। डेफिनेशन पढ़ के आपको लगेगा कि हमें तो आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डेफिनेशन समझो। परिभाषा क्या है संज्ञा की? वो शब्द किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा मनुष्य के नाम का बोध करवाए, वो संज्ञा कहलाता है भाई। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बड़ा कंफ्यूजन आता है एग्जाम में, बड़े ध्यान से समझना इस मेरी बात को। वैसे तो अर्थ के आधार पर भी पहले 3 भेद होते थे। अर्थ के आधार पे भी पहले 3 भेद होते थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं और ऑप्शन में 5 नहीं लिखा है, सिर्फ 3 लिखा है, तो आपका आंसर 3 होगा। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसको 2 और भागों में बांटा गया, दैट इज समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। ये आपने ध्यान रखना। किस किस में बांटा गया इनको? समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा में। तो अब अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में 5 नहीं है तब 3 करना, अगर ऑप्शन में 3 भी है और 5 भी है तो आपको फिर 5 करने हैं। आपको फिर 5 करने। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, और उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। ये है अर्थ के आधार पर। और अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे भाई तो 3 ही याद रखने हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आपने सीधा याद रखना है बच्चों। क्या कहा मैंने? व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं तो वो 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, आओ भाई देखते हैं। पहले तो ये जान लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर नदी का नाम, किसी पर्टिकुलर हिम जहां पे नाम आता है, जैसे राम, श्याम, हरि। अब गंगा बोले, गंगा एक नदी है। हिमालय पर्वत बोले, वो एक पर्वत है, स्पेसिफिक पर्वत है भाई। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। दूसरा देखो जातिवाचक संज्ञा, जो बच्चों किसी जाति का बोध करवाए। अब जाति वो जाति नहीं जो आप सोच रहे हैं, जाति का मतलब है किसी पर्टिकुलर, मतलब जैसे बालक भाई, तो वो बहुत सारे बच्चे हैं भाई। स्कूल हो गया, बहुत सारे स्कूल होते हैं। फूल हो गया, बहुत टाइप्स के, जहाँ पे वेराइटीज देखने को मिलती हैं। पहाड़ हो गया, बहुत सारे पहाड़ है भाई, अलग अलग टाइप के पहाड़ है, तो ये सारी जाति है भाई। अब पहाड़ों में अगर हिमालय का नाम ले लिया तो वो फिर हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे नदियां, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर गंगा का नाम ले लिया, यमुना का नाम ले, तो वो स्पेसिफिक हो गया बच्चों, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन नदियां क्या है? नदियां जातिवाचक है। आगे चलो, समूहवाचक संज्ञा, जहां पे बच्चों समूह होते हैं, जैसे सभा, ग्राम सभा हो गई, बहुत सारे लोग हैं। बाजार, बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, वो समूहवाचक है। वर्ग हो गया, सभा हो गई, सेना हो गई, स्कूल हो गया, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई। ठीक है, तो वो समूह आ गया हमारा। द्रववाचक संज्ञा,
बच्चों जिनको नापा तोला जा सकता है, जैसे तेल, कपड़ा, गुड़, राजमा की दाल है, पनीर पकौड़े, इनको तोला जा सकता है। रिफाइंड तेल नापा जा सकता है। तो ऐसी चीजों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव से मतलब आपने सिर्फ लिक्विड ही नहीं समझना है, जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, जैसे कपड़ा, तो ये भी द्रववाचक संज्ञा है। आगे चलो, भाववाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा के ऊपर बनते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में बच्चों वो भाव प्रकट करता है। अब भाव में जैसे गुण आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, ठीक है, अवस्था आ जाएगी, उसका बोध होता है। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, मीठा शब्द से बना मिठास, शीतलता, प्रसन्नता, जो भाव प्रकट करते हैं, जवानी, जो भाव प्रकट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाई जो बन सकते हैं वो बन सकते हैं भाववाचक संज्ञा के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी पढ़ने के लिए, और 2 से 4 दिनों में यह पीडीएफ भाई आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो जो मैं बीच बीच में कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके ऊपर भी खास ख्याल रखना। अब देखो भाई, इस पीडीएफ में ना कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा, आफ्टर दैट उसके भाववाचक संज्ञा लिखी है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज देखोगे, आप पीवाईक्यू देखोगे ना, अभी मैं करवाऊंगा आपको, वहां पे ये जरूरी है। जैसे लड़का का लड़कपन, गहरा गहराई, मारना मार, खोटा खोटापन, मनुष्य का मनुष्यता, बालक का बालक्यपन, बड़ा बड़पन, मनोहर मनोहरता, बुरा बुराई है, देखो मीठा मिठास, ये इसका भाववाचक संज्ञा है। ये आपको एक बार पढ़ने, इसको क्रैम नहीं करना है, एक बार पढ़ना है बस, क्योंकि जब ऑप्शन दिखेगा ना, फिर आपको पहचान हो जाएगी। दास दास्ता, खेलना का भाववाचक संज्ञा खेल हो गई, मरना का मरण हो गया, हंसना का हंसी हो गया, मोटा का मोटापन, लंब का लंबाई, ढीठ का ढिठाई, मम का ममत्व, ये वाली चीजें जरूरी होती हैं। झूठा झूठ, मधु का मधुरता, बूढ़ा बुढ़ापा, भला भलाई, चलना चाल, शांत शांति, ये थोड़ा एक नजर इनके ऊपर मार लेनी है भाई। बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अपना अपनत्व, पंच पंचशील, क्षत्रिय क्षत्रित्व, साधु साधुत्व, विद्वान विद्वता, चिकित्सक चिकित्सा, दास दास्ता, सज्जन सजंत। तो ये चीजें आपको ना देख लेनी है, इसको पीडीएफ से देख लीजिएगा, जैसे आपके पास आएगी अभी भी आप पढ़ सकते हैं, इस क्लास के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये बहुत जरूरी है। नर नरत्व, युवा यौवन, ये भाववाचक संज्ञा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, और वहां पे ना क्लोजली नाम आते हैं, तो जहां पे फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए अगर एक एक बार पढ़ा हो तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। चलो भाई आगे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि देखो, क्लियरिटी इन द एंड हमें एमसीक्यू से ही मिलेगी। डेफिनेशन मुझे लगता है कि 90% बच्चों को पता थी, उनके जो भेद हमने पढ़े, 5 और 3 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, वो आपको पता थे। लेकिन असली प्रैक्टिस, असली मजा आता है जब तक एमसीक्यूज ना किए जाए। जैसे ये है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा शब्द है? द्रववाचक भाई, द्रववाचक क्या हो गया? जिसे नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो आप देख लो, सबसे पहला कोयला, क्या नापा जा सकता है, तोला जा सकता है? जी हाँ भाई, इसको नापा जा सकता है, इसको तोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, कोयला विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साहस, क्या नापा जा सकता है, तोला जा सकता है? नहीं। सूरज, भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, सूरज नाम हो सकता है, या सन को भी हम बात कर सकते हैं, वो भी एक ही इकलौता है भाई। तो सूरज क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। चलें आगे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए। क्या पूछा हमने? भाववाचक संज्ञा। अब देखो बड़े ध्यान से भाई, अगर भाववाचक जो मैंने बोला ना आपको, अगर ये आपने पढ़े ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे फिर ऐसे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लघु, तन्मय, वार्धक्य या विश्वसनीय, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा? अब जैसे विश्वास था भाई, विश्वसनीय, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ हमने कहीं पे पढ़ा भी था विश्वास का, में भी पढ़ा क्या कहीं पे? देख लो अगर कहीं पे है, नहीं तो फिर मैं ही आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे नहीं, चिकित्सा का पढ़ा हमने, चिकित्सा का पढ़ा क्या विश्वास का? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बड़े ध्यान से देखो भाई, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। लघु, तन्मय, वार्धक्य, ये होता है वृद्ध का। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये ना यहाँ पे छुप गया भाई, यहाँ पे देखो, ये है वृद्ध का,
यहाँ पे स्त्री का स्त्रीत्व है, वृद्ध का वार्धक्य है, ठीक है? तो ये चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे, तो ये आपने ज़रूर देखना है। बाकी ये सारे क्या हैं, ये विशेषण शब्द हैं, ये संज्ञा ही नहीं है। अब ये विशेषण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। 110% क्वेश्चन आता है एक-एक सब्जेक्ट में, 3 से 4 क्वेश्चन और 20, 25, 30 मिनट की क्लास और 3-3 नंबर पक्के आपके। आप समझे? आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, आप तुक्का लगा देते अगर आपने ये भाववाचक संज्ञा वाले शब्द नहीं पढ़े होते। इसलिए मैंने वो ना पीडीएफ में डाले हैं ताकि एक आइडिया आपको हो जाए। लघु, तन्मय, हमें दिक्कत आ जाती इनको छांटने की। इसलिए अगर एक या दो बार आपने ये वाली पीडीएफ मतलब गो थ्रू गए हो, इन वर्ड से गए हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वृद्ध से बनता है वार्धक्य और यही हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। लघु, तन्मय और विश्वसनीय ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, याद रखना, ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी को बहुत घबराहट हो रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? घबराहट। घबराना इज ए मूल शब्द, घबराना से बना घबराहट, तो ये हुई भाववाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, घबराहट। घबराना से घबराहट, दैट इज अ भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? आगे चलो, अभी तो आसान आसान क्वेश्चन ले रहा हूं, अभी आगे आगे चलना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? मतलब संज्ञा की मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा इन चार ऑप्शन में से? रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज भाई है और रघुवीर मेरा अग्रज है। बड़े ध्यान से देखो, दो वर्ड आते हैं बच्चों, एक आपने सुना होगा अनुज और एक आपने सुना होगा अग्रज। इन दोनों वर्ड्स का ही मतलब होता है डायरेक्ट, ये अनुज हो गया छोटा भाई और अग्रज हो गया बड़ा भाई। अग्रज कौन सा हो गया बच्चों? अग्रज हो गया बड़ा भाई। ये अग्रज अपने आप में बड़े भाई को ही डिनोट करता है, तो इसके लिए हमें सेपरेट से भाई लिखने की भी जरूरत नहीं। अनुज मेरा अग्रज है, या अनुज में या किसी और का जैसे श्याम मेरा अनुज है, मतलब अनुज का मतलब ही छोटा भाई अपने आप हो गया। ना तो छोटा लिखने की जरूरत, ना तो भाई लिखने की जरूरत। तो ऑप्शन नंबर 4, रघुवीर मेरा अग्रज है, इट मीन्स रघुवीर मेरा बड़ा भाई है। हमें अग्रज के साथ भाई लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ये भी याद रखना। अग्रज का मतलब ही बड़ा भाई हो गया, अनुज का मतलब छोटा भाई हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है? अब देखो फिर से आ गए ना भाववाचक संज्ञा। अब जब तक नहीं पढ़ा होगा बड़ी दिक्कत है। सभा, सभा, अच्छाई, मिठास, हमें क्या पूछा? भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। मिठाई का मिठास, यस दिस इज भाववाचक संज्ञा। अच्छा का अच्छाई, दिस इज भाववाचक संज्ञा। हमसे पूछा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भी सभा। सभा कैसी है? सभा हमारे पास है समूहवाचक संज्ञा। मैं हर एक ऑप्शन आपको बताऊंगा भाई, ताकि आपके जो भी जितने भी छोटे मोटे डाउट भी आएंगे हर ऑप्शन को लेके वो भी क्लियर होते हैं। देखो सभा, सभा संज्ञा के 5 भेद में से कौन सा आ गया? समूहवाचक, क्योंकि सभा में ना बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो समूहवाचक। सभा हो गया, सेना हो गया, बाजार हो गया, वहां पे समूह है भाई। चलेंगे भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्या हमसे पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटे। यह है वाक्य, उनकी जवान चला गया पर अहंकार नहीं गया। भाववाचक संज्ञा, जवान का क्या बनेगा बच्चों? जवानी। जवान तो व्यक्तिवाचक है भाई, जवान तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो जवान से बना जवानी। तो उनकी जवानी चली गई पर अहंकार नहीं गया, यही एक वर्ड गलत लग रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? उनके जवान होगा नहीं, ऑप्शन 3। उनका जवानी, उनका भी नहीं होगा, उनकी है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। मैंने कहा आपको, एक बार फिर से कह लेता हूं मैं, सुनना ध्यान से। भाववाचक संज्ञा से ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जब 15 से 20 दिनों में हम इन सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे वन बाय वन, आफ्टर दैट सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी और बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ताकि जितने भी क्वेश्चन हिंदी के आए भैया पूरे बटा पूरे
10 क्वेश्चन आए, 10/10 आपके। आगे लेकर चलूंगा। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? कौन सा समूह भाववाचक जो भाव प्रकट करता है? बूढ़ापा, जवानी, मीठा था मूल शब्द मिठास, मिठाई से बना मिठास। तो कौन सा है भाववाचक संज्ञाओं का? बड़े ध्यान से। व्याकुल, भारतीय, ईमानदार, जी नहीं। व्याकुल, भारतीय, देखो ये तो नहीं हुआ भाई, है ना। व्याकुल, भारतीय, ईमानदार नहीं हुआ। दूसरा, मिठास, यस, मिठाई से मिठास। सफाई, बिल्कुल ठीक। वो घबराना से घबराहट। हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञाओं का समूह, तो हो गया भाई हमारा दूसरा। अब तीसरा, विधवा, व्यक्तिवाचक। हैवान, व्यक्तिवाचक। मजदूर, व्यक्तिवाचक। या आप चाहें इनको जाति में भी ले सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर? हमसे क्वेश्चन पूछा है भाववाचक का, तो जहां पे भावनाएं प्रकट हो रही है जैसे मिठास, सफाई, घबराहट, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट। और देखो भाववाचक संज्ञाएं का जब क्वेश्चन ऐसे नाम पढ़ोगे ना, तो ये आपको तभी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आपने ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे पहले। थोड़ा सा मतलब आप फेमिलियर होंगे इन वर्ड्स के साथ, तो ज़्यादा आसानी होगी आपको भाववाचक संज्ञाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए इस क्लास की पीडीएफ में मैंने ना कम से कम आपने देखे होंगे 2 पेजेस हैं भाई। जरूर उनको देख लेना, वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ना। अपने आप आपका माइंड इतना काम करता है कि वो याद रह जाएंगे। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? अब क्षेत्र है भाई, क्षेत्रीय होगा, क्षेत्रित होगा, क्षत्रिय होगा, क्षेत्रीय होगा या क्षेत्रीयता होगा। अभी आप तब तक नहीं क्वेश्चन कर पाते जब तक आपने इस वर्ड्स को पढ़ा ही नहीं होगा। अब क्षेत्र, क्षेत्रीय कई बच्चे कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे त की जगह य होता तो बच्चे क्षेत्रीय कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इट्स राइट आंसर इज क्षेत्रीयता। भाववाचक संज्ञा संज्ञा ऑफ एक क्षेत्र इज क्षेत्रीयता, ये याद रखना। ठीक है, और ये तभी याद रहेगा, नंबर 1 क्लासेस को रेगुलर लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इस क्लास को अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ये यस टाइप कर दीजिएगा भाई। और पीडीएफ के लिए पीडीएफ टाइप तो आपको करना ही है, और साथ में लिंक के ऊपर जाना है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करो। डैश तरल अवस्था में होता है। चलो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये आप ही के लिए है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क क्वेश्चन है। डैश तरल अवस्था में होता है, कुछ वह सुंदरी और पारा डैश तरल अवस्था में होता है। तो आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का भाई। ऑप्शन नंबर ए बी 1 2 3 4, ये आपके लिए छोड़ा मैंने क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। नेक्स्ट, निम्न वाक्य में द्रववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। द्रववाचक संज्ञा आप जानते हैं कि नापने तोलने के लिए यूज होता है। तो घर में घी पीसा गया, तो त्रुटि क्या है? घर में घी, द्रववाचक संज्ञा है घी, क्योंकि लिक्विड है, उसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। पीसा गया, क्या अभी घी को कभी पीसा जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। कभी आपने सोचा, सुना घर पे, या कभी किया घर को घी को पीसा क्या कभी आपने? नहीं। तो गया घर घी पीसा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत वर्ड आ गया भाई। पीसा घी के लिए यूज ही नहीं हो सकता। गेहूं को पीसा जा सकता था, मक्की को पीसा जा सकता था, दालों को पीसा जा सकता है, लेकिन घी को कभी भी पीसा नहीं जा सकता। तो त्रुटि क्या हो गई? पीसा यहाँ पे त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। अब बूढ़े का बुढ़ापा, ठीक है, तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मोटापा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होती है भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा से बनता है बुढ़ापा, और बूढ़े से बना बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप अब आपको भी आइडिया लग रहा है कि भाववाचक संज्ञा वाले जगह से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह से नहीं बनते हैं, लेकिन ज्यादातर भाववाचक से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। संज्ञा के कितने भेद हैं अभी मैंने आपको बताया। ऐसे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं भाई, लेकिन
अब है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक से दो और निकले हैं, समूहवाचक और हमारा द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के आपको करने हैं 5 भेद। अगर इन केस ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, 5 नहीं होता, तो फिर 3 आपको करने थे। और अगर यही क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, उस केस में संज्ञा के 3 भेद हैं, फिर वो 3 ही है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तब स्पेसिफिकली 3 ही आंसर आएगा, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा आपको। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए भाई। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक आपको पता है भाई क्या होती है। लड़का कुछ स्पेसिफिक है जी नहीं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तो दिस इज अ जातिवाचक संज्ञा। लड़का भाई कुछ स्पेसिफिक लड़का थोड़ी ना है, ये जातिवाचक संज्ञा है। सेना, सेना क्या है भाई, सेना में समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। सेना में समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा। श्याम भाई ये किसका नाम है, तो दिस इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और दुख क्या है भाई, दुख ये भाव हो गया, दिस इज भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा ना मैं सभी चीजें आपको अच्छे से बताऊंगा, बस साथ के साथ बने रहिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। हमसे पूछा है नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा बताइए भाई, कौन सा जातिवाचक, तो ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर 1 हमारा फिर सही जवाब, क्योंकि लड़का कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा, सेना समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दुख भाववाचक संज्ञा है भाई। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं संज्ञा से, संज्ञा के भेदों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है। अभी तो आगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, पहले में सभी 10 से 15 टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद डेली प्रैक्टिस होगी भाई आपकी। नए हो चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेपर 1 के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बच्चों बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाएं। पेपर 1 के लिए और भी बहुत सारी क्लासेस मैं ले चुका हूँ, कारक ले चुका हूँ इससे पहले, ठीक है, और भी ढेर सारी क्लासेस मैंने ली हैं, देखो उनको। जीके की क्लास ले ली है, करंट की ले ली है, इंग्लिश की द आर्टिकल की क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। बस डेली पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो रिवीजन के लिए। आप चाहे खुद के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि खुद के हाथ से लिखा, खुद के हाथ के नोट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रिवीजन करने के लिए भाई। और हाँ, अब बहुत हो चुका है अमेजोन प्राइम पे चिल, अब बहुत हो चुका है अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो, कर लो वसूल उसका बिल, कर लो वसूल उसका बिल। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। मनुष्य का भी अभी हमने पढ़ा था, मनुष्यता, गुरु गुरुत्व, वीर वीरता, ठीक है। तो क्या बना, शत्रु से शत्रुता, ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक हो गया। वीर क्या है वैसे, वीर शब्द एक विशेषण शब्द है, इनको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे विशेषण को। वीर क्या है, वीर एक विशेषण शब्द है। मनुष्य क्या है भाई, मनुष्य जातिवाचक है भाई, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है ना, जाति को ही बताते हैं मनुष्य। और उसके बाद गुरु बचा भाई, गुरु क्या है, गुरु भी हमारे पास जातिवाचक है, गुरु भी क्या है, गुरु भी हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है। गुरु भी क्या है, गुरु भी हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है। आई होप हर एक चीज यहां पे आपको क्लियर हो गई। फिर भी बच्चों किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डाउट है, या आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस इसकी करनी है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई, लड़ाई, उतराई और मिठाई। अभी तो हमने पढ़ा मिठाई का भावाचक होता है मिठास। अगर ये वर्ड पढ़े नहीं होते आपने, फिर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देख के कंफ्यूजन आता है, फिर आप तुक्का लगाओगे। लेकिन हमने पढ़ लिया, मिठाई को तो हमने काफी बार पढ़ा, अभी मिठाई से बनता है मिठास भावाचक संज्ञा, तो मिठास इज द भावाचक संज्ञा। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो भाई मिठाई मूल शब्द हो गया, ये इसकी भावाचक संज्ञा नहीं है। चतुर से चतुराई हो गया, लड़ाई हो गया, उतराई हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाई गाय,
गाय क्या व्यक्तिवाचक है? जी नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, भाई बहुत सारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ इज आल्सो जातिवाचक संज्ञा। हाँ, हिमालय पर्वत बोल दे, देन दैट इज अ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम, भाई आम भी बहुत टाइप की वैरायटी होती है ना? दशहरी आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, अचारी आम हो गया, है, तोता आम हो गया, बहुत सारी वैरायटीज है आम की। तो आम भी क्या है, एक जातिवाचक ही हो गया। फिर क्या बचा? यमुना। भाई ये नदी है और नदियों में स्पेसिफिक किया यमुना, तो यह क्या हो गई? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यह क्या हुई? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और यही तो हमसे पूछा था, तो कौन सा आंसर सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब गंगा बोलते, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर नदियां बोलते, देन दैट इज द जातिवाचक संज्ञा अगेन। चलो भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। अब ये भी आपको तभी पता चलता है जब आपने वो, जो मैंने वर्ड्स आपको दिए थे पढ़ने को, वो आप पढ़ लोगे। क्रुद्ध भाई, क्रुद्ध क्या होता है? क्रुद्ध विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्रोध, ये है मूल शब्द हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्रोधित बनता है, वो भी विशेषण ही होता है लेकिन डिफरेंट टाइप के फिर। ठीक है, वो उनके अलग अलग भेद है, हमें मूल शब्द देखना है। वो कौन है? संज्ञा, दैट इज क्रोध भाई। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो भाई, स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? अभी हमने पढ़ा था भाई, स्त्री से बनता है स्त्रीत्व, दैट इज अ भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व भाई हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा ऑप्शन में सीधा लेके चलूंगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी है ना? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व। चलो भाई, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सोचो, तप, तीर, भरत, चिंता, कौन सा जो है हमारे पास भाववाचक संज्ञा है? बट ध्यान से देखना बच्चों, तीर ये जातिवाचक है। इसके बाद आगे क्या है? भरत, भरत नाम है भाई, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक जातिवाचक एक व्यक्तिवाचक। चिंता भाई, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ये हमारा भाववाचक संज्ञा। और तप, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। तप भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो दोनों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए और डी। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा एक्यूरेट किसको माना जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज चिंता विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों ठीक हैं, लेकिन आप चिंता को टिक करना। अगर कभी दो शब्द ऐसे दिख जाए आपको, तो फिर हमें ज्यादा एक्यूरेट की तरफ जाना पड़ता है कि किसे ज्यादा अच्छे से माना जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? बाजार शब्द भाववाचक? नहीं। समूहवाचक? जी हाँ, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। बाजार क्या है? एक समूहवाचक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। देखो, अब तो जवाब आप ही कर रहे हो। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्वराष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। बिल्कुल सही आपने सोचा, राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदर से बनता है सुंदरता, तो सुंदरता शब्द में बनी भाववाचक संज्ञा। तो इसकी मुझे नहीं लगता कि मुझे टिक लगाने की भी जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन भाई। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। अब देखो, पुराना, नीला, मोटा, ये सारे विशेषण शब्द हैं। व्हाट इज विशेषण? मोटा मोटा बता देता हूँ, काफी विशेषण यूज हो रहा है। जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है वो विशेषण कहलाता है। जबकि यहाँ पे गंगा लिखा गया है, स्पेसिफिक नदी का नाम है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा संज्ञा शब्द है। पुराना, नीला, मोटा, ये सारे विशेषण शब्द हमारे पास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा विल बी द सही जवाब
फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको कैसी और प्रैक्टिस इनकी जो है करनी है। अभी हम विशेषण पढ़ेंगे, अभी हम सर्वनाम पढ़ेंगे, अभी हम क्रिया पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें आगे आनी है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द है? जातिवाचक, ध्यान से देखो। कामयानी भाई, ये किसी पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम है, ठीक है? तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर ग्रंथ है भाई कामयानी, नाम मत सोचना, नाम सोचोगे तब भी व्यक्तिवाचक है, ग्रंथ का नाम है। आम रसीला, रसीला देखो भाई विशेषण है, जैसे आम रसीले हैं। वकील, वकील हो सकता है जातिवाचक, वकील जातिवाचक है। अब ये ना कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। और आम, आम भी जातिवाचक है। अब इसमें से किसी को भी सही आंसर आप जो है ठहरा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने 3-4 जगह जो है देखा, कई जगह वकील को माना गया है, कई जगह आम को जो उन्होंने सही टिक कर लिया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन कहलाते हैं, क्योंकि आम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है और वकील भी डिफरेंट टाइप के वकील हो सकते हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा है भाई। किसी एक पर्टिकुलर वकील की बात नहीं इन्होंने की है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही जवाब किया जा सकता है। रीजन मैंने आपको दोनों के बता दिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से समझ आया संज्ञा हमारा। स्वतंत्रता सबसे प्यारी है, इस वाक्य में ये प्यारी जो शब्द है ये क्या है? ये जातीयवाचक है, ये भाववाचक है, ये गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के इसका आंसर करना और बताना प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या होगा। आई होप आज की क्लास में जो संज्ञा आपको बताया गया बहुत सी क्लैरिटी आपको मिली होगी, भेद का पता आपको चला, भेद से एमसीक्यूज कैसे बन रहे हैं संज्ञा के ऊपर उसका आपको आइडिया हो और कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। इसी तरह की और क्लासेस के लिए कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा कल आपसे इसी समय नई क्लास में विशेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।